सुखोई 57 और राफेल को लेकर सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत अब राफेल लेने से इनकार कर दिया है। फ्रांस ने सोर्स कोड देने से मना कर दिया है, तो भारत ने रूस से सुखोई 57 की डील में और तीव्रता आगे बढ़ाई है। अगर फ्रांस भारत को सोर्स कोड दे देता है तो राफेल की डील हो सकती है, लेकिन फ्रांस सोर्स कोड देने से मना कर दिया है। सोर्स कोड वो होता है जो फाइटर जेट बनाने की पूरी तकनीकी के बारे में जानकारी दी जाती है। इससे भारत को आगे बढ़ने में मदद मिलता, लेकिन अब रूस से ही सुखोई 57 के साथ सोर्स कोड की बात चल रही है। ऐसे में भारत को सुखोई 57 ही लेना चाहिए। रूस भारत का हमेशा से ही मित्र देश रहा है, भारत का साथ देता आया है। ऐसे में भारत अब रूस के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट पर भी काम कर रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि हमें भारत को सपोर्ट करने में और मदद मिले। भारत आने वाले समय में 6ठी जनरेशन फाइटर जेट भी बनाने का प्लान कर रहा है। भारत 2030 तक खुद के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान तैयार कर लेगा। ऐसे में भारत अब जल्द रूस के सुखोई 57 जेट को अपने बेड़े में शामिल करेगा। भारत सरकार ने हाल ही में फ्रांस के साथ प्रस्तावित 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की डील पर पुनर्विचार करना शुरू किया है। इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण फ्रांस द्वारा इन विमानों के स्रोत कोड साझा करने से इनकार करना है, जिससे भारत की रक्षा स्वायत्तता पर सवाल उठे हैं। पाकिस्तान के साथ हालिया संघर्ष के बाद भारत को अत्याधुनिक हथियारों और तकनीक की आवश्यकता महसूस हुई, जिससे यह निर्णय और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इस स्थिति में भारत अब रूस से सुखोई 57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदने पर है। विचार कर रहा है। सुखोई 57 5वीं पीढ़ी का उन्नत लड़ाकू विमान है, जो सुपरसोनिक गति, स्टेल्थ क्षमता और आधुनिक एवियोनिक्स से लैस है। रूस ने भारत को इस विमान की खरीद के लिए आकर्षक प्रस्ताव दिए हैं, जिसमें मेक इन इंडिया पहल के तहत घरेलू विनिर्माण और तकनीकी सहयोग शामिल है। हालांकि भारत इस सौदे को लेकर सतर्क रवैया अपनाए हुए है। पहले भी भारत और रूस के बीच एक संयुक्त फाइटर प्रोजेक्ट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पर बातचीत विफल हो चुकी, जिसमें भारत को कई तकनीकी और रणनीतिक कमियां नजर आई थीं। इसके अलावा रूस के हथियारों की डिलीवरी और मेंटेनेंस को लेकर पहले की परियोजनाओं में आई समस्याएं भी भारत की चिंता का कारण है। रूस ने फरवरी 2025 में आयोजित एयरो इंडिया शो में भारत को सुखोई 57E खरीदने के लिए एक विशेष प्रस्ताव दिया था, जिसमें विमान का निर्माण, तेजी से आपूर्ति और भारत के AMCA प्रोजेक्ट में तकनीकी सहयोग शामिल है। हालांकि सुखोई 57E अब तक कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सौदा हासिल नहीं कर सका है, जिससे इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। भारत की रक्षा रणनीति में यह बदलाव आत्मनिर्भरता और सामरिक साझेदारियों पर पुनर्विचार का संकेत है। जहां एक ओर फ्रांस के साथ राफेल डील में तकनीकी पारदर्शिता की कमी है, वहीं दूसरी ओर रूस के साथ सुखोई 57E की डील में तकनीकी सहयोग और घरेलू निर्माण की संभावनाएं हैं। हालांकि सुखोई 57E की विश्वसनीयता और रूस के साथ पिछले अनुभवों को देखते हुए भारत को इस निर्णय में सावधानी बरतनी होगी। भारत को अपनी रक्षा आवश्यकताओं, तकनीकी आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को संतुलित करते हुए निर्णय लेना होगा। सुखोई 57 की खरीद से भारत को अत्याधुनिक तकनीक मिल सकती है, लेकिन इसके साथ आने वाली चुनौतियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। केवल रक्षा नहीं, बल्कि सामरिक और आर्थिक शक्ति का एक नया अध्याय है। कुछ दिन बाद जब सुखोई 57 की उड़ान को पहली बार पब्लिक किया गया, तो पूरे देश में एक सन्नाटा छा गया। विपक्ष के नेता, जो हमेशा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते थे, खुद चुप रह गए, क्योंकि यह विमान किसी भी शक को खत्म करने वाला था। लेकिन क्या सच में सुखोई 57 ही भारत को महाशक्ति बना देगा? यह भी एक सवाल था। यह सवाल हर नागरिक के मन में था। इस विमान की क्षमता और उसकी रणनीतिक भूमिका पर बहस करने लगे। एक गुप्त रिपोर्ट लीक हुई, जिसमें कहा गया कि सुखोई 57 में छुपे ऐसे हथियार हैं जो पूरी दुनिया के सैन्य संतुलन को हिला सकते हैं। इस खबर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हिलाकर रख दिया। फिर हुआ वह नाटकीय मोड़, जब सुखोई 57 की टेस्ट उड़ान के दौरान एक अप्रत्याशित तकनीकी समस्या सामने आई, जिसने पट्टास्ताश को कैद रख दिया। क्या भारत इस चुनौती से उबर पाएगा? क्या यह विमान सच में हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा? हर देशवासी की नजरें उन पायलटों और इंजीनियरों पर थीं जो दिन रात इस विमान को आसमान में उड़ाने और सुधारने में लगे थे। धीरे धीरे सुखोई 57 ने साबित कर दिया कि यह केवल एक मशीन नहीं, बल्कि भारतीय इरादों की मिसाल है। जैसे जैसे इस विमान की ताकत दुनिया के सामने आई, भारत ने न केवल अपने क्षेत्र की सुरक्षा को दुरुस्त किया, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी अपनी पकड़ मजबूत की। इस विमान ने एक नए युग की शुरुआत की, जहां भारत को महाशक्ति के रूप में स्वीकार किया गया। सुखोई 57 ने सिर्फ आसमान पर कब्जा नहीं किया, बल्कि दिलों और दिमागों में भी अपनी जगह बना ली। यह विमान भारत की तकनीकी और सामरिक सफलता की कहानी बनने वाला है। एक ऐसा जादू जिसने देश को एक नई पहचान देगा। और तब
हर भारतीय गर्व से कहने लगा, सुखोई 57 मिलते ही भारत महाशक्ति बन चुका है। सुखोई 57 भारत के वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला एक अत्याधुनिक मल्टी रोल फाइटर जेट है। यह विमान न केवल अपनी बेहतरीन उड़ान क्षमता और अत्याधुनिक तकनीक के कारण दुश्मनों को मिनटों में धूल चटाने की क्षमता रखता है, बल्कि इसके साथ ही यह भारत की रक्षा प्रणाली को भी एक नई ताकत देता है। सुखोई 57 भारत को वैश्विक सैन्य ताकतों के बीच एक मजबूत स्थान दिलाने में मदद करेगा। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टील्थ तकनीक, उन्नत एयरोडायनामिक्स और अत्याधुनिक हथियार प्रणाली है, जहां भारत को महाशक्ति के रूप में स्वीकार किया गया। सुखोई 57 ने सिर्फ आसमान पर कब्जा नहीं किया, बल्कि दिलों और दिमागों में भी अपनी जगह बना ली। यह विमान भारत की तकनीकी और सामरिक सफलता की कहानी बनने वाला है, एक ऐसा जादू जिसने देश को एक नई पहचान देगा। और तब हर भारतीय गर्व से कहने लगा, सुखोई 57 मिलते ही भारत महाशक्ति बन चुका है। सुखोई 57 भारत के वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला एक अत्याधुनिक मल्टी रोल फाइटर जेट है। यह विमान न केवल अपनी बेहतरीन उड़ान क्षमता और अत्याधुनिक तकनीक के कारण दुश्मनों को मिनटों में धूल चटाने की क्षमता रखता है, बल्कि इसके साथ ही यह भारत की रक्षा प्रणाली को भी एक नई ताकत देता है। सुखोई 57 भारत को वैश्विक सैन्य ताकतों के बीच एक मजबूत स्थान दिलाने में मदद करेगा। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टील्थ तकनीक, उन्नत एयरोडायनामिक्स और अत्याधुनिक हथियार प्रणाली है, जो इसे हवा में दुश्मनों के लिए एक बेहद खतरनाक लक्ष्य बनाती है। सुखोई 57 की गति, युद्ध क्षमता और किफायती रखरखाव इसे वायुसेना का महत्वपूर्ण हथियार बनाते हैं। इसके माध्यम से भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में अपनी प्रभुसत्ता को और मजबूत कर सकता है। यह विमान भारत रूस की साझेदारी का भी प्रतीक है, जिससे भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता में सुधार होगा। सुखोई 57 का परिचालन भारतीय वायुसेना के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित होगा और आने वाले वर्षों में यह देश की सुरक्षा को कई गुना बढ़ाएगा। सुखोई 57, जिसे भारतीय वायुसेना में तेजी से शामिल किया जा सकता है, आधुनिक युद्ध के परिदृश्य में भारत की ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला विमान है। यह 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ मल्टीरोल फाइटर जेट है, जो न केवल अत्याधुनिक हथियार प्रणाली से लैस है, बल्कि इसकी डिजाइन और तकनीक ने इसे दुश्मनों के लिए एक बेहद खतरनाक लक्ष्य बना दिया है। सुखोई 57 की मुख्य विशेषता इसकी रडार से बचने की क्षमता, स्टील्थ तकनीक है, जो इसे युद्ध क्षेत्र में एकदम अदृश्य बना देती है। इसका मतलब है कि यह विमान बिना किसी चेतावनी के दुश्मन के इलाके में घुस सकता है और प्रभावी हमला कर सकता है। इसके अलावा सुखोई 57 की गति और मैन्यूवरेबिलिटी ऐसी है कि यह दुश्मन के विमानों को आसानी से मात दे सकता है। भारत के लिए यह विमान सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी स्वावलंबन का प्रतीक भी है। रूस के साथ मिलकर इसका निर्माण और संचालन भारत के लिए सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह विमान भारतीय वायुसेना को वैश्विक मंच पर एक सशक्त और सम्मानित शक्ति के रूप में स्थापित करेगा, जिससे न केवल सीमाओं की सुरक्षा होगी, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक सामरिक स्थिति में भी भारत की पकड़ मजबूत होगी। सुखोई 57 के साथ भारत न केवल आधुनिक तकनीक में अग्रणी होगा, बल्कि किसी भी संकट की स्थिति में दुश्मनों को मिनटों में धूल चटाने में सक्षम होगा। सुखोई 57 दुनिया का पहला ऐसा फाइटर जेट जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की ताकत से इस कदर लैस किया गया था कि अब एक पायलट नहीं, बल्कि एक मशीन की सोच भी उस पर हुकूमत करती है। रूस की यह उपलब्धि दुनिया के हवाई युद्ध परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग साबित होने वाली थी। और उससे भी बड़ी बात, यह फाइटर जेट अब भारत के दरवाजे पर दस्तक देने वाला था, क्योंकि दुनिया की निगाहें अभी भी अमेरिकी F-35 और चीनी J-20 पर टिकी हुई थीं। पर रूस चुपचाप एक ऐसे जेट को आकार दे रहा था जो केवल स्टील और इंजन का नहीं, बल्कि डाटा, एल्गोरिदम और न्यूरल नेटवर्क का एक उड़ता हुआ यंत्र था। सुखोई 57M को एआई इतना शक्तिशाली बना रहा था कि वह पायलट की सोच को भांप सकता था, खतरे का अनुमान पहले ही लगा सकता था और बिना किसी मानवीय आदेश के खुद निर्णय ले सकता था। यह केवल 5th जनरेशन जेट नहीं था, यह 5.75 जनरेशन की ओर बढ़ता हुआ जेट था। भारत के लिए यह खबर किसी भूचाल से कम नहीं थी। जब रूस ने यह ऑफर भारत को दिया कि वह अपने इस अत्याधुनिक एआई सक्षम जेट को भारतीय वायुसेना में शामिल करने के लिए तैयार है, तो देश की सुरक्षा एजेंसियों में खलबली मच गई। गुप्त कक्षों में बैठकों का दौर शुरू हो गया। सवाल एक नहीं, हजारों थे। क्या भारत इस तकनीक को संभाल पाएगा? क्या भारतीय पायलट इतने एआई इंटेलिजेंट वॉर मॉड्यूल के साथ तालमेल बिठा सकेंगे? या क्या यह केवल रूस की सैन्य शक्ति बढ़ाने का एक राजनीतिक खेल था? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रूस और भारत के बीच चल रही बातचीत एक रहस्य के घेरे में थी। यह सौदा केवल फाइटर जेट का नहीं था, यह सौदा था एआई की शक्ति, डाटा सुरक्षा और रणनीतिक नियंत्रण का। भारत की एक गुप्त एजेंसी रो के कुछ वैज्ञानिकों को रूस बुलाया गया, जहां उन्हें दिखाया गया कि कैसे सुखोई 57M खुद निर्णय ले सकता है, बिना किसी आदेश के अपने लक्ष्य को पहचान सकता है, उसके मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकता है और सबसे खतरनाक, उसे खत्म भी कर सकता है।
अब तक की सारी लड़ाइयां इस बात पर निर्भर करती थीं कि पायलट कितनी तेजी से निर्णय ले सकता है, लेकिन अब मैदान में उतर रहा था एक ऐसा खिलाड़ी जो इंसानों से भी तेज सोचता था। एआई का ब्रह्मास्त्र। यह जेट हवा में उड़ते ही दुश्मन के सिग्नल को जाम कर सकता है, अपने आसपास के वातावरण को स्कैन कर सकता है, और अगर पायलट घायल हो जाए तो पूरी फ्लाइट एआई खुद टेक ओवर कर सकती है। एक ऐसा जेट जो अकेला ही पूरे मिशन को अंजाम दे सकता है। भारत को यह जेट मिलना केवल एक सौदे का हिस्सा नहीं है, यह भारत की वायुसेना के कायाकल्प की शुरुआत है। लेकिन कुछ गुप्त शक्तियां इससे नाखुश थीं। दुनिया की बड़ी ताकतें नहीं चाहती थीं कि भारत एआई सक्षम सुखोई 57M को हासिल करे। अमेरिका ने कुछ रणनीतिक प्रस्ताव भेजे, चीन ने अपनी खुफिया एजेंसियों को सक्रिय किया और इजराइल ने अपने साइबर नेटवर्क से रूस भारत बातचीत को ट्रैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर भारत के पास यह जेट आ गया तो एशिया में उसका वर्चस्व अजेय हो सकता था। भारत शक्तिशाली बन जाएगा। अब एक और परत खुलती है, जासूसी की। भारत के 2 रक्षा विशेषज्ञ जो रूस में इस तकनीक का अध्ययन कर रहे थे, अचानक खबर देते हैं। एक रहस्यमयी मैसेज भारत के एक रक्षा अड्डे पर आता है। एआई तुम्हारा गुलाम नहीं, मालिक बन सकता है। इसके साथ एक क्लिप भेजी जाती है जिसमें सुखोई 57M एक दुश्मन के ड्रोन को गिराते हुए दिखता है, लेकिन बिना किसी आदेश के। इसका मतलब था कि जेट के अंदर स्वतंत्र निर्णय लेने वाला एक असली न्यूरल कोर है जो कभी भी अपने लॉजिक के अनुसार काम कर सकता है। क्या भारत इस एआई की शक्ति को वश में कर पाएगा, या ये फाइटर जेट भारत के लिए एक दिन खतरा बन जाएगा? जानते हैं। रक्षा मंत्रालय में चिंता की लहर दौड़ जाती है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की एक टीम इस एआई को समझने में जुट गई है और पता चलता है कि इस जेट के अंदर एक क्वांटम एआई मॉड्यूल है जो केवल ह्यूमन ब्रेन सिग्नल से नहीं बल्कि फिजिकल और साइबर वातावरण को भी पढ़ सकता है। इसकी युद्ध प्रणाली किसी भी रडार से बच सकती है और यह हाइपरसोनिक मिसाइल को भी लॉन्च कर सकती है। भारत को यह सुखोई 57M अगले कुछ महीनों में मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले भारत को इस तकनीक को समझना होगा, अपना एआई नेटवर्क मजबूत करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण डाटा को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि एक फाइटर जेट जो हवा में उड़ता है और सोचता है वह दोस्त भी हो सकता है, दुश्मन भी। और यह सस्पेंस अब भी बाकी है। क्या भारत ने एक नई क्रांति को गले लगाया है या एक नई चुनौती को बुलावा दिया है? एआई असिस्टेड सिस्टम। रूस ने पहली बार एआई की मदद से सुखोई 57M फाइटर जेट उड़ाया। यह विमान एडवांस स्टील्थ आर्किटेक्चर और लंबी दूरी के रडार से लैस है। इसे पूरी तरह से एआई की मदद से ऑपरेट किया गया। भारत भविष्य में ऐसी तकनीक में दिलचस्पी दिखा सकता है। भारत के पास रूस मेड सुखाई विमानों की भरमार है। इंडियन एयरफोर्स का सुखाई अहम हिस्सा है। इसी बीच रूस से एक अहम खबर सामने आई। रूस के सुखोई 57M फाइटर जेट ने पहली बार एआई की मदद से उड़ान भरी। ऐसा कर उसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। रूस के इस कदम से अमेरिका भी हैरान है, हालांकि यह भारत के लिए किसी बड़े मौके से कम नहीं है। आने वाले वक्त में भारत भी रूस की इस तकनीक में दिलचस्पी दिखा सकता है। एआई की मदद से सुखोई फाइटर प्लेन उड़ाने का मतलब है कि विमान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए आंशिक या पूरी तरह स्वचालित रूप से नियंत्रित किया गया। इसमें विमान की नेविगेशन, टारगेटिंग और उड़ान नियंत्रण जैसे फैसले इंसानी पायलट की बजाय एआई लेता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि विमान पूरी तरह बिना पायलट के उड़ाया गया। अभी तक ऐसे परीक्षणों में आमतौर पर एक पायलट मौजूद रहता है, लेकिन नियंत्रण एआई संभालता है। इससे युद्ध की स्थिति में तेजी से निर्णय लेना और रिस्क को कम करना संभव होता है। यह भविष्य की एयर कॉम्बैट रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका की भी नजरें इस पर टिकी है। इस उड़ान को टेस्ट पायलट सर्गेई बोगदान ने संचालित किया। भारत को वैश्विक सैन्य ताकतों के बीच एक मजबूत स्थान दिलाने में मदद करेगा। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टील्थ तकनीक, उन्नत एरोडायनामिक्स और अत्याधुनिक हथियार प्रणाली है, जो इसे हवा में दुश्मनों के लिए एक बेहद खतरनाक लक्ष्य बनाती है। सुखोई 57 की गति, युद्ध क्षमता और किफायती रखरखाव इसे वायुसेना का महत्वपूर्ण हथियार बनाते हैं। इसके माध्यम से भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में अपनी प्रभुसत्ता को और मजबूत कर सकता है। यह विमान भारत रूस की साझेदारी का भी प्रतीक है, जिससे भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता में सुधार होगा। सुखोई 57 का परिचालन भारतीय वायुसेना के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित होगा और आने वाले वर्षों में यह देश की सुरक्षा को कई गुना बढ़ाएगा। सुखोई 57, जिसे भारतीय वायुसेना में तेजी से शामिल किया जा सकता है, आधुनिक युद्ध के परिदृश्य में भारत की ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला विमान है। यह 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो न केवल अत्याधुनिक हथियार प्रणाली से लैस है, बल्कि इसकी डिजाइन और तकनीक ने इसे दुश्मनों के लिए एक बेहद खतरनाक लक्ष्य बना दिया है। सुखोई 57 की मुख्य विशेषता इसकी रडार से बचने की क्षमता, स्टील्थ तकनीक है, जो इसे युद्ध क्षेत्र में एकदम अदृश्य बना देती है। इसका मतलब है कि यह विमान बिना किसी चेतावनी के दुश्मन के इलाके में घुस सकता है और प्रभावी हमला कर सकता है। इसके अलावा
सुखोई 57 की गति और मैन्यूवरेबिलिटी ऐसी है कि यह दुश्मन के विमानों को आसानी से मात दे सकता है। भारत के लिए यह विमान सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी स्वावलंबन का प्रतीक भी है। रूस के साथ मिलकर इसका निर्माण और संचालन भारत के लिए सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह विमान भारतीय वायुसेना को वैश्विक मंच पर एक सशक्त और सम्मानित शक्ति के रूप में स्थापित करेगा, जिससे न केवल सीमाओं की सुरक्षा होगी बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक सामरिक स्थिति में भी भारत की पकड़ मजबूत होगी। सुखोई 57 के साथ भारत न केवल आधुनिक तकनीक में अग्रणी होगा बल्कि किसी भी संकट की स्थिति में दुश्मनों को मिनटों में धूल चट्टाने में सक्षम होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।